अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज ताजरों की जानिब से FBI के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दी गई है और इस हवाले से नवा शहर चौक पर ताजरों की जानिब से एहतजाजी धरना जारी है। अगर हम मुतालबात की बात करें तो ताजिर जो हुकूमत की जानिब से टैक्सेस लगाए गए हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा भरम नज़र आ रहे हैं। FBI ने कहा कि हम पॉइंट ऑफ सेल लगाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ दुकानों पर और उस हवाले से इसको चेक किया जाएगा, इसको बेहतर बनाया जाएगा, जिस पर ताजरों की जानब से अब एहतजाज की कॉल दी गई और FBI की जानब से सेल टैक्स के हवाले से भी कहा गया, जिस पर अब ताजरों की जानब से कहा गया कि किसी सूरत भी सेल टैक्स और पॉइंट ऑफ सेल के मामले पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। FBI को इस हवाले से इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो इस हवाले से मुख्तलिफ दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल कायम कर सके। आज हम अपने प्रोग्राम में इस सारी सूरत पर बात करेंगे कि ताजिर नुमाइंदगान आखिर क्या चाहते हैं, उनके मुतालबात क्या हैं और आखिर क्या नौबत आन पड़ी है कि आज वो एहतजाज पे मजबूर हो गए और आज उन्होंने कहा है कि हम FBI के ऑफिस के बाहर भी धरना देंगे और वहाँ पर एक याददाश्त भी जमा कराएंगे, जबकि इससे कबल ताजरों के और हुकूमत के मुज़ाकरात भी चलते रहे। इस सारी सूरत पे बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं ताजरों के एहतजाज के हवाले से, तो आज के एहतजाज में मुख्तलिफ जो ताजिर तंजीमें हैं उसके साथ साथ मुल्तान शहर में जो मुख्तलिफ मार्केट्स के ताजिर हैं वो आज नवा शहर चौक पर जमा है। इस वक्त जो हमारे साथ ताजिर रहनुमा मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे बात करते हैं कि वो उनके क्या मुतालबात हैं और इन्होंने एहतजाजी बैनर्स भी उठा रखे हैं जिस पर लिखा हुआ है कि जबरी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नामंजूर, और इसके अलावा ताजिर दोस्त ग्रुप और इसके अलावा दीगर जो ताजिर ग्रुप्स हैं वो आज मौजूद हैं। हमारे साथ जो कुमार ताजिर मार्केट के सदर भी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जान लेते हैं कि आखिर आज क्या वजह है कि वो आज एहतजाज कर रहे हैं, रीज़न क्या है। कोई सा बताएगा आज आप लोग जमा हुए, हुकूमत कहती है ताजिर टैक्स देने को तैयार नहीं, जब भी जिस हुकूमत ने भी चाहे नून लीग के दौर में, PP के दौर में, मुशर्रफ के दौर में पॉइंट ऑफ सेल की बात की जाती है, सेल टैक्स की बात की जाती है, ताजिर मैदान में आ जाते हैं, तो कब देंगे ताजिर टैक्स? आप आज एहतजाज कर रहे हैं। हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं ताजर। अब ये POS जो ये मशीन लगा रहे हैं, ये जुल्म की इंतहा नहीं है? ये इतना जुल्म कर रहे हैं, इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान है, अब दुकानदार भी पैसे दे, पहले भी वो टैक्स देकर चीज़ परचेज कर रहा है, आगे किधर जाएगा वो ताजर? आज इतना जुल्म हो चुका है, आज घी 470 रुपये किलो हो चुका है, चीनी 120 रुपये किलो हो चुकी है, तेल देख लें, हर चीज़ में तो टैक्स ले रहे हैं, माचिस की डिब्बिया तक में तो टैक्स दे रहे हैं। टैक्स कौन सा होता है ये बताएं ना हमें, टैक्स किस तरह होता है? ये जुल्म की इंतहा कर रखी है इन्होंने। अब होगा क्या? आप कह रहे हैं कि जुल्म की इंतहा है, तो अब करने क्या जा रहे हैं? क्या जब तक ये FBR वाले ये जालमाना टैक्स ख़त्म नहीं करेंगे, मरना भी होगा, धरना भी होगा, मरेंगे भी, मारेंगे भी, हम पीछे किसी चीज़ से भी नहीं हटेंगे। इस गरीब अवाम के साथ हम शाना बिशाना खड़े हैं, हम पाकिस्तानी अवाम के साथ, ताजरों के साथ हम शाना बिशाना खड़े हैं। इसमें FBI कहते हैं इसमें छोटे ताजिर शामिल नहीं है, वो ताजिर शामिल है जिनका करोड़ों रुपए का बिजनेस है, जिनकी सेल करोड़ों रुपए की है, उन पे हम पॉइंट ऑफ सेल नाफिज करने जा रहे हैं। आज एक बात बताएं, एक दुकान है, 1000 स्क्वायर फुट की दुकान है, उन पे टैक्स लगाएंगे, उन पे घाक नहीं आएगा। छोटा ताजर है, सबको बराबर रखे ना, जो भी मामला है सबको बराबर रखेंगे। ये जुल्म की इंतहा कर रखी है इन्होंने। जैसा कि आपने कहा कि बड़े ताजरों के ऊपर टैक्स लागू कर रहे हैं, ये छोटे ताजरों के ऊपर टैक्स नहीं लागू है। अगर बड़े ताजरों के ऊपर प्रेशर आएगा, बड़े ताजरों के ऊपर टैक्स लगेगा, तो वो सारा जो बर्डन होगा वो छोटे ताजरों के ऊपर गिरेगा। इसमें ये नहीं है कि अगर बड़े ताजर के ऊपर वो टैक्स ये डाल रहे हैं तो सारा वजन गरीब आदमी उसका उठाएगा, वो अपने पैसे में, अपनी रेशो में कोई कमी नहीं करेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आगे टैक्स जो है वो कम किया जाए, टैक्स कम किया जाए। इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है, रैली का सिलसिला जारी, को रैली भी यहाँ पे पहुँची है और काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर ताजरों की जमा है। उस वक्त नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है, एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। तो ये कहा जा रहा है कि जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते तब तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। ट्रैफिक को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ताजिर जो तंजीमें हैं वो इस वक्त ताजिर नुमाइंदगान हैं
नवा शहर चौक पर जमा हो चुके हैं और अब ट्रैफिक को ब्लॉक किया जा रहा है। ये इस वक्त सूरत हाल है कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में नज़र आ रहे हैं ताकि उनका ये कहना है कि हम किसी सूरत में इस टैक्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि FBI ये कहते नज़र आता है कि ये टैक्स को निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है और इस हवाले से ये रैली का आगाज़ होने जा रहा है। निजाम गैर मुनसफाना तकसीम निजाम। नाज़रीन, जिस हम ताजरों के एहतजाज के हवाले से बात करें, इस वक्त एहतजाजी रैली शुरू होने लगी है। इस वक्त रोड को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया गया और काफ़ी बड़ी तादाद में ताजिर यहाँ पर जमा है और इस वक्त अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। इस वक्त ताजरों की कई इस वक्त अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रेडर के जो इस वक्त नुमाइंदगान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। FBI के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। डिमांड्स जिस तरह आपके सामने मुख्तलिफ ताजरों की जानिब से रखी गई थी और ये कहा गया था कि जब भी सेल टैक्स को मंजूर नहीं किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे, किस हवाले से एहतजाज किया जा रहा है? देखिए जी, ये जो गवर्नमेंट जबरी सेल्स टैक्स लगा रही है, गरीब पहले मरे हुए हैं, अभी अगर ताजरों को मारना चाहते हैं तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल होगा और ये जबरी टैक्स हम इसको मुस्तरद करते हैं और हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि ये क्योंकि अभी जाने वाली है तो ये एक अच्छा काम करती जाए, ये अपना जो ताजरों को ये टैक्स है ये वापस लेती जाए ताकि जाके ताजर जो है ना खुशहाल हो सके और इस हवाले से इस वक्त ताजर अगर हम बयान कर सके तो काफ़ी बड़ी तादाद में रैलीज के आने का सिलसिला जारी है और यही कहा जा रहा है कि इस हवाले से जो मुतालबात हैं वो सामने रखे जाएंगे। इस वक्त ताजिर सराप एहतजाज नजर आ रहे हैं। FBI के खिलाफ काफ़ी बड़ी तादाद में आज ताजिर मुल्तान के जमा हुए हैं और ये रक्षों पर स्पीकर लेकर और इस हवाले से मार्च का सिलसिला जारी है। तो कहा यह जा रहा है कि जो टैक्स है, जालिमाना टैक्स के नाम किया जा रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आगे क्या FBI के ऑफिस के बाहर जाकर एहतजाज किया जाएगा, अब देखना ये है कि किस हद तक ये मुतालबात मंजूर होते हैं। हम इसी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज हम ताजरों के एहतजाज की बात करें तो FBI के खिलाफ ताजरों का एहतजाज जारी है और इस हवाले से जो डिमांड सामने आ रही है उनका ये कहना है कि जबरी सेल टैक्स किसी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ पॉइंट ऑफ सेल की बात की गई थी, उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा ताजिर इस बात पर इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर बात करने के हमारे साथ स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर के जो सदर हैं जफर सिद्दीकी साहब, वो मौजूद हैं। ज़रा मुझसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। सिद्दीकी साहब, काफ़ी अर्से मुज़ाकरात चलते रहे, कहा गया कि हमारी वज़ारत ख़ज़ाना से मीटिंग्स हुई, कहा गया कि हमारे मामला ठीक हो गए। आज क्या हो गया कि आज आप लोगों ने एहतजाजी धरना भी दिया हुआ है और एहतजाज के लिए FBI के ऑफिस के बाहर भी जा रहे हैं? देखिए जी, जो मुज़ाकरात थे वो सिर्फ अक्टूबर में इन्होंने चलाए। हमसे वादा किया कि 15 दिन के अंदर आपका मसला हल करेंगे। फिनांस मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी में आपको बिठाएंगे, आपके इनपुट्स लेंगे। उसके बाद हम 4 एहतजाज इस्लामाबाद में कर चुके हैं। इन्होंने कोई हमसे जो है इस सिलसिले में कोई रिकन्सिलिएशन का कोई मसला नज़र नहीं आया। मैं आपके ताउन से, आपकी वसातत से मकामी टैक्स इंतज़ामिया को ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, उन्हें ये इंतबाह भी कर रहा हूँ कि जो मार्केटों में वो जा रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल लगाने, उसको रोकें। जब तक हमारा ताजरों का और FBR का और हुकूमत वक्त का कोई हमारा इसमें कोई तस्फिया एग्रीमेंट नहीं हो सकता, उस वक्त तक इसको फौरी तौर पे रोकें। क्योंकि अभी तक जो है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में एक मशीन भी नहीं लगी। अच्छा, एक माह कबल एक कमेटी भी बनी थी, तो क्या उस कमेटी ने भी कुछ काम नहीं किया? अब हो क्या होने वाला है? अगर कोई कमेटी बनी है तो वो जो है वो हुकूमती पार्टी की जो है वो बी टीम है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है।
ना हमें बुलाया गया, ना हमारे इलम में है। और पहले भी जिन लोगों ने मुज़ाकरात किए हैं वो PTI का हुकूमत का ट्रेडर्स विंग है, तो वो उनका जो है ना वो हकीकी ताजर नुमाइंदगान से यहाँ पे ताल्लुक नहीं है। आप ताजरों के नुमाइंदगान हैं, तो कितनी बड़ी तादाद में आज ताजिर इकट्ठे होकर FBI के बाहर जा रहे हैं? इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 1000 से ज़्यादा होंगे। वहीं इसके बाद FBI के ऑफिस के बाहर जाया बिल्कुल, जाएगा। हमने वहाँ पे जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराना है और उनको जो है ना हमने अपना एक मेमोरेंडम और डिमांड जो है ना जी वो भी पेश करनी है, जिसे चार्टर ऑफ डिमांड कहते हैं कि हमारे ये मुतालबात हैं, इनको फौरी तौर पे मनवाएं। जब ये सेल टैक्स की बात की जा रही है, इसका क्या, ये किन किन ताजरों पे अप्लाई होता है और कौन कौन से मुतासर होने वाले हैं? ये जबरी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड तो ताजर हैं जिनको कानून कहता है वो रजिस्टर्ड हैं। ये कहते हैं जी 1000 फुट वाली दुकानदार जो है वो सेल टैक्स में हम उसको जबरी रजिस्टर करेंगे और उसके लिए पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाना ज़रूरी है। हम कहते हैं जनाब 7 वाली दुकान का जो है ताजर वो 900 फुट वाला है, उसमें ये मशीन नहीं लगेगी, तो क्या वो 1000 फुट वाला जो ताजर है जो सेल टैक्स लोगों से लेगा 17% गाहक उसके पास जाएंगे या 900 फुट वाले के पास जाएंगे? ये एक ऐसा अनहेल्दी कंपटीशन है जिसकी आइन की आर्टिकल 25 और 28 नफ़ी करता है। आइन की आर्टिकल 25 और 28 ये कहती है कि हर ताजर को बराबरी के मौके मिलेंगे और इसका अमली सबूत जो है वो FBR की इंतज़ामिया देख भी चुकी है। इन्होंने जहाँ जहाँ भी फर्नीचर मार्केटों में ये मशीनें लगाई हैं तो वहाँ गाहक नहीं गया, उनके कारोबार मंदे हो गए, वो परेशान। अब लास्ट में बता दें कि आप मज़ीद डिमांड्स तो आप पेश कर देंगे अगर मुतालबा नहीं माना जाता। हुकूमत की पोजीशन आपको सामने नज़र आ रही है, वो अपने मामलात में काफ़ी मसरूफ़ है। जहाँ अगर FBI बात नहीं सुनता तो फिर अगला लाए अमल क्या होगा? अगला लाए अमल जी हमारी जो मुल्की लेवल की इंतज़ामिया है, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, तो हमारी वो कोर कमेटी बैठेगी और इस बारे में कोई सख्त फैसले ही होंगे। सख्त फैसले होंगे और इस हवाले से आप ये बात जान रहे हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त रैलियां पहुंचने का सिलसिला जारी है और इस हवाले से ताजरों की काफ़ी बड़ी तादाद नवा शहर चौक पर पहुंचना शुरू हो गई है। अगर हम बात करें तो आज FBR के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दी गई थी। कहा गया था जो टैक्सेस का नफाज किया जा रहा है उसको किसी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन स्मॉल ट्रेडर चैम्बर एहतशाम हक साहब। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मुतालबात आपने जाने भी और ताजरों का मौके भी आपके सामने आ रहा है, मज़ीद क्या होने जाएगा? एहतशाम भाई, आज काफ़ी बड़ा इकट्ठ हुआ है ताजरों का और अभी मार्च भी होने लगा है आप लोगों का। इस वक्त जो सूरत हाल एक आम ताजिर क्या कुछ फेस कर रहा है मार्केट में, और जो इस पर एक हुकूमत कहती है कि वो टैक्स देने को तैयार नहीं है, ये बात कितनी दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हुकूमत FBR के अहलकारों की ज़बान बोलती है। जो FBR के अहलकार हैं उनको प्रॉपर तरीके से ये यूटिलाइज नहीं करते। जो ताजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ये उन्हीं के पास बार बार जाकर उन पर बोझ डाल रहे हैं कि जी आप जबरी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद POS लगवाएं। देखें, ये POS का कानून जो बना था ये बड़े मॉल्स पे था, बड़ी चेन्स पे था, एयर कंडीशन मॉल्स पे था, बड़े बड़े प्लाजों पर था, लेकिन वहाँ पर FBR बिल्कुल ही नाकाम हो गया क्योंकि इन्होंने अपनी कोशिशें नहीं की कि ये जो आराम से सिस्टम में आ सकते हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं उनकी कर रहे। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं छोटे ताजर, उसी के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। वो ये कहते हैं कि जी जिनकी आमदन सेल करोड़ों से ज़्यादा होगी हम वहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल लगाएंगे, हम एक आम दुकान पर तो नहीं लगाएंगे। देखें जी, करोड़ की रजिस्ट्रेशन वाला या करोड़ की आमदन तो छोटी जो इंडस्ट्री है वो भी एग्जाम्पशन है। इन्होंने 1000 स्क्वायर फीट का क्राइटेरिया बनाया। उसके बाद थर्ड अमेंडमेंट जो प्रेसिडेंशियल थर्ड अमेंडमेंट आई है उसमें उन्होंने FBR को भी पुलिस के इख्तियार दे दिए। वो छोटी सी दुकान पे भी पॉइंट ऑफ सेल और जबरी रजिस्ट्रेशन कह रहे हैं। तो मेरा तो अपने ताजरों को यही पैगाम है कि जो भी आपसे सेल टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए है आप उसको इनकार कर दें, माजरत कर दें, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर वो आपसे ज़बरदस्ती करते हैं आप शटर डाउन करें, हम कॉल करें, हम हाजिर हैं। हम 6 माह से सरापा एहतजाज है, लेकिन इम्पोर्टेड चूँकि वज़ीर ख़जाना होता है वो किसी किस्म की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। इसी सूरत हाल हमारी जो FBR में होती है, कोई सुनीत नहीं होती। जब भी इस तरह का कोई टैक्स लगने लगता है तो हमने माजी में भी देखा ताजरों ने एहतजाज किया, हड़तालें की, अब भी किया तो हड़तालें की। हुकूमत ये कहती है कि हमें सिस्टम को एक कंप्यूटराइज करना है, सबको टैक्स के धारे में लेके आना है, और ताजिर कहते हैं कि हमारे पास लोग नहीं है कि हम
उनको बिठाएं, उनको तनख्वाहें दें और सेल टैक्स और रसीदें वगैरह लेके आएँ, तो कितना टाइम चाहिए? पहले 2013 से भी ये मसला चला, 2005 से भी मसला चला, कितना टाइम आप मांगते हैं कि ये मसला कभी तो ये होना है? देखें जी, यहाँ तो गवर्नमेंट की अपनी स्टेटमेंट में तजाद है। नवंबर से लेकर फरवरी तक का आप टैक्स कलेक्शन देखें कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। मेरा ख्याल है इनको आप इतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। इनका जो टारगेट है जून तक का वो इनको ऑलरेडी पूरा हो चुका हुआ है। अब फरवरी की इनकी अगर स्टेटमेंट उठा के गवर्नमेंट की देखें कि कितना टैक्स कलेक्शन हुई है, तो ये किस तरह कहते हैं कि ताजर टैक्स नहीं दे? ताजर टैक्स तो दे रहे हैं, ये ताजरों से ही कलेक्शन हो रहा है। ये गैर ज़रूरी जो बोझ है उन लोगों पे डाले जा रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं। ये टैक्स नेट नया क्यों नहीं तलाश करते? पाकिस्तान में 10-12 लाख से ज़्यादा ताजर हैं। अगर उनके आप कमर्शियल मीटर ही ले लें तो उस पे देखना कि कितना टैक्स कलेक्शन होती है। उन पे टैक्स उनको चेक किया जाए, वो सारे टैक्स गुजार हैं। तो इस तरीके से ये इनके अपना तजाद है। बयान सेल मुकम्मल पूरी सेल शो नहीं करते, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो चीज़ें अगर आ जाएँ तो बेहतर। हाँ जी, नहीं साहब देखें, ये बात उनकी वजह है। हमें हमारा एक ही बात का मौक़िफ़, एक ही मौक़िफ़ है कि जब बात कुछ चीज़ इंपोर्ट होती है वहाँ पे सेल टैक्स काट लिया जाता है, इंपोर्टर से वसूल कर लिया जाता है। वो हमें अगर इनपुट पूरी नहीं देता तो हम इनपुट पूरी कैसे देंगे? अपनी जेब से तो पैसे नहीं देने किसी दुकानदार ने। यही सूरत हाल हमारी सनत की है। सनतकार से जब हमें इनवाइस मिलती है, अगर वो जितनी इनवाइस मिलती है उतना आउटपुट हम दे देते हैं। हमें तो जो पीछे टैक्स मिलना हमने वो देना है ना। अब मजीद टैक्स कहाँ से दे? सेल तो हमारी सामने नजर आ जाती है जो हमने माल लिया है। अच्छा, लास्ट में सिर्फ ये बता दें कि अगर ये मामला हल नहीं होता, एहतजाज करते हैं, आप FBR के जो अहकामात उनको नहीं मानते, अगर आप पे पर्चे होते हैं, FIR होती हैं या जिस एक्ट के तहत भी कार्रवाई होती है, तो उसके लिए आप लोग तैयार हैं? देखें, ये कोई नई अनहोनी नहीं होगी। ये जो FIR होनी है या पर्चे होने हैं, ये कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है। वो करते रहे, पर्चे जितने करते रहेंगे। जाए इस्लामाबाद में लगाएं POS, उन्होंने कहा जी आप POS मशीन लगाएंगे हम उसको आग लगा देंगे। आप दें के खिलाफ पर्चे। हमारे अंजुमन ताजरान के ऑल पाकिस्तान के जो सदर हैं अजमल बलोच साहब, वो क्या कर रहे हैं अपना कमिश्नर RTO को कि जी अगर सेल आप पॉइंट ऑफ सेल लगाएंगे आप मशीन को आग लगा देंगे। चाहे जितने 29 पर्चे पहले हैं, 30वां भी हो जाता क्या होगा? ताजरों पे तो पहले ही पर्चे रहते हैं, हम तो खिदमत के लिए निकले हुए हैं। अगर हमें छोटे ताजरों के लिए अगर पर्चे भी भुगतने पड़ेंगे तो हम भुगत लेंगे, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। और ये एहतजाज जो हमने शुरू किया इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा और गाय बगाए हम ये एहतजाज करते रहेंगे। गाय बगाए एहतजाज चलता रहेगा। इस हवाले से आप मुख्तलिफ जा रहे हैं, वाज़ेह मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर इंतज़ामिया FIRs करती है तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि हम उसके लिए भी तैयार हैं और POS को, पॉइंट ऑफ सेल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह ताजरों की जानब से एहतजाज का सिलसिला जारी है और इस हवाले से आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से एहतजाजी बैनर्स के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तकारीर का सिलसिला भी जारी है। हम ज़रा बात कर लेते हैं कि मुतालबात जो पेश किए जा रहे हैं किस हद तक वो काबिल कबूल है FBR को, या फिर ताजिर क्या इस पर अपनी मुज़ाहमत जारी रखेंगे। आज जिस तरह एहतजाज का सिलसिला जारी है, मुतालबात क्या हैं और हुकूमत कहती है टैक्स के मामला आते हैं, टैक्स तो देना चाहिए, इस पर एतराज़ क्या है? मैं जी राना फुरकान, नायब सदर मुल्तान गुड्स यूनियन। हम यहाँ ख्वाजा शफीक की क़यादत में इकट्ठे हुए हैं। में बढ़ती हुई महंगाई और टैक्स की भरमार, आज हम जो है इस बात पे भी एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत टैक्स तो लगाती है, लेकिन हम ट्रांसपोर्टर जब सड़क पे जाते हैं, डाकू हमसे गन पॉइंट में माल छीन लेते हैं, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमसे मुज़ाकरात किए जाएं और टैक्स में कमी की जाए। टैक्स में कमी की जाए, सेल टैक्स की बात की जा रही है, पॉइंट ऑफ सेल की बात की जा रही है, कहा जा रहा है ये बड़े ताजरों के मामलात हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सेल टैक्स जो है ना, हमारे को ट्रांसपोर्ट यूनियन से हमारा ताल्लुक है, उस पर ना सेल टैक्स का हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं है। हम लोग तो अपने रूट परमिट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और जो अड्डा यूनियन को यानी कि हमारे ट्रांसपोर्ट को जो कि टूल प्लाजे में टैक्सों में इजाफा किया गया है उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए आए हैं कि जब गवर्नमेंट हमारे से टूल प्लाजा ले रही है तो हमें अच्छे रोड भी दे, टूटे हुए रोड तो कम से कम हमें ना दे और रोड पे हमें तहफ़्फ़ुज़ भी दे। मोटरवे पुलिस और इलाका पुलिस अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दे, फ़राइज़ अंजाम दे। इस वक्त जो तकारीर का सिलसिला भी जारी है, इस वक्त अगर हम आपको दिखा सकें तो ये सूरत हाल है। इस वक्त यहाँ पर जो मेन जो इस हवाले से तकारीर हैं उनका सिलसिला जारी है और डिमांड्स की जा रही हैं। FBR के ऑफिस के सामने भी एहतजाज करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं
और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि ये इस हवाले से अगर हम स्टेज के मनाजिर दिखा सकें तो ये इस वक्त सूरत हाल है। यहाँ पर ताजी रहनुमा मौजूद हैं और एहतजाज का सिलसिला जारी है। हम मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे ताजरों से। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह FBR के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, ताजरों की मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ मार्केट्स की जो सदूर हैं, उसके अलावा नुमाइंदगान हैं वो जमा हैं। हम बात करते हैं ताजिर रहनुमाओं से कि वो क्या कहते हैं। आज FBR ऑफिस के बाद जमा हुए, क्या मुतालबात भी हम सुन रहे हैं। कोई पेशरफ्त होने जा रही है, अगर नहीं होती तो किस हद तक जाया जाएगा? हमने पहले भी बड़े अपना ये किए हैं एहतजाज, मगर कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हम यही चाहते हैं सिर्फ कि जो फाइलर ऑलरेडी लोग हैं, टैक्स भर रहे हैं, उन पे मजीद टैक्स ना लगाया जाए। जो टैक्स नहीं भरते उन्हीं को पकड़ा जाए। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं जिसकी आमदन ज़्यादा है उसको हम टैक्स धारे में लाएंगे, उस हिसाब से टैक्स कलेक्शन करेंगे। तो इस बात में किस हद तक बेहतरी है या गलत है? कोई बेहतरी नहीं है। जो टैक्स वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो जो टैक्स वो चोर तो असल वही है ना। हम तो फाइलर हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हमसे जो हमारे पे जो माल आता है हम तो उसका टैक्स भरते हैं ना। उस पर मजीद हमें टैक्स लगाना चाह रही है, जो मशीन लगा रहे हैं। अब ऑलरेडी हम टैक्स भर के 17.5% और कहाँ से भरें? ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। ये मुमकिन नहीं है कि और कहाँ से टैक्स भरा जाए। 1000 स्क्वायर फुट का भी मामला है। अगर हम लोअर मार्केट की बात करें, टिम्बर की बात करें, तो वहाँ तो दुकानें काफ़ी गोदाम है। फिर 1000 स्क्वायर फुट में कौन कौन आ रहा है? आप लोग भी आ चुके होंगे यकीनन। और सेल पॉइंट ऑफ सेल के मामला कहाँ तक पहुँचे लोअर मार्केट में? जनाब, असल में हम हर फोरम पर टैक्स देते हैं। हम इंपोर्टेड माल लेते हैं। जब इंपोर्टर माल इंपोर्ट करता है तो वो उसका सेल टैक्स पहले ऑलरेडी पे कर चुका होता है। या ISL कंपनी का माल लेते हैं, वो भी उसका पे कर चुकी होती है। अब हुकूमत गुंडागर्दी करके हमारे से मज़ीद टैक्स लेना चाहती है, जिसकी हम मज़ामत करेंगे। हम बिजली के बिलों में टैक्स दे रहे हैं, हम सुई गैस के बिलों में टैक्स दे रहे हैं, हत्ता कि रोड पर जब हम टूल प्लाजों पर टैक्स दे रहे हैं। अब कहाँ से टैक्स लेंगे? हमारा मुआशी कत्लेआम बंद किया जाए। और ताजिर जो कोरोना से डिस्टर्ब हुआ है, आज ताजिर हमारा फुटपाथ पे आ गया है। अब हमारा कितना गला दबाएंगे, कितना खून? आप जानेंगे कहने कि मजीद जो टैक्स है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस हर हद तक जाया जाएगा। हम मजीद भी बात करेंगे। मारेंगे मर जाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे। जिस तरह आपने सूरत हाल देखी कि ताजरों की जानिब से जो आज अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की जानिब से जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, FBR के बाद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, सैकड़ों की तादाद में ताजिर पहुँचे। और आज एहतजाज में जो ख़ास बात थी कि मार्केट्स की चाबियाँ ताजरों ने RTO ऑफिस के बाहर रख दी और कहा कि अगर सेल पॉइंट लगेंगे तो उनको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा शफीक साहब। हम ज़रा उनसे जानेंगे कि आज जो उन्होंने लाहेमल दिया है, हुकूमत इसको कितना सीरियस लेगी और अगर फिर भी काविश होती है तो क्या इक़दाम होंगे? ख्वाजा साहब, ये जो आज आपके मुख्तलिफ मुल्तान के शहर से ताजी तंजीमें इकट्ठी हुई और यहाँ पर सैकड़ों लोग जमा हुए, अभी भी FBR के ऑफिस के बाद जमा है चाबियाँ देने के लिए, आज का बुनियादी मकसद क्या है? फिर हम आते हैं कि हुकूमत क्या करने चाह रही है। हम एक अरसे से एहतजाज में शरीक हैं। मैं चूँकि एक क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हूँ, इस्लामाबाद से नहीं जा सका, लेकिन मेरे बेटे मेरे भाई 4 महीने से इस्लामाबाद में भी एहतजाज करते रहे। आज हमने मुल्तान में, जनूबी पंजाब में एहतजाज की कॉल दी थी। आपके सामने ये जो ताजर आए हैं, कम से कम 2000 की तादाद में, अनप्रेसिडेंटेड है, मुख्तसर सी कॉल है। ये दोस्त तशरीफ़ लाए हैं। मैं जितना भी इनका शुक्रिया अदा करूं कम है। एक बात बताना चाहता हूं आपके ज़रिए से हुक्मरानों को, तमाम लोगों को जो साहिब इक़्तिदार है, चीफ मिनिस्टर पंजाब तो 2500 टैक्स दे, शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। मेरे जैसा छोटा ताजर उससे 30 गुना 40 गुना ज़्यादा ताजर दे, टैक्स दे। ये क्या कर रहे हैं? हमें मारना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी की सांसें छीनना चाहते हैं। हम अपनी बका के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख्वाजा शफीक न कल झुका था, न आज झुकेगा।
ना बिका था, ना रुकेगा। आप समझते हैं कि इस टाइम जब हुकूमत खुद एक बुरानी कैफियत में है, खुद इस वक्त परेशान है, ना सिर्फ पंजाब में कुछ समझ आ रही ना वफाक में, उस वक्त ताजरों के ये मुतालबात क्या उनको सुना जाएगा, माना जाएगा? देखें, मेरी बला से बूम बसे या हुमा बसे, मैंने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। ये हालात तब पैदा हुए हैं। हम तो 6 महीने से 1 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल करते रहेंगे। मेरी अहले सियासत से ये अपील है कि आप अपनी सियासत का गंदा खेल, डर्टी पॉलिटिक्स बेशक जारी रखें, लेकिन मुल्क के मफाद को, मुल्क की आन को, मुल्क की बका को दाव पे नहीं आप कहेंगे आपके एहतजाज का इस सियासी बुरान से कोई तल्लुक नहीं है, ताजरों के अपने मुतालबात जारी रहेंगे? हमने हमेशा अपने आप को डिपोलिटिसाइज रखा। सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। सियासत हमारा ओढ़ना बिछौना नहीं है, ना हमारे कोई पॉलिटिकल मोटिव हैं। जैसे मैंने बताया कि मुझे तो मियां नवाज शरीफ साहब ने MNA की टिकट ऑफर की थी, गले लगाया था। मेरे पॉलिटिकल मोटिव होते तो मैं वो कबूल करता। पॉइंट ऑफ सेल अगर लगते हैं मुल्तान में, आपने आज कहा है कि नहीं लगने दिए जाएंगे, FIRs होती हैं, अगर इस मामले में रुकावट बनती है, उस बारे में क्या लाए हम लोग? अगर वो कहते हैं कि रियासी मामलात में, कानूनी मामलात में मुदाखलत करें ताजिर, तो इस पे अगर कुछ होता है एक्शन, तो फिर क्या लाए हम लोग? देखें, मैं सबसे पहले कुर्बानी की भीड़ चढ़ने को तैयार हूँ। ना मैंने कल इस किस्म के काले कवानीन का मतलब भी को माना है, ना आज मानूंगा। मैं तो डिक्टेटर से लड़ा हूँ। उस वक़्त भी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी ऑर्डिनेंस के तहत जो सर्वे था, संगीनों के बलबोते पे सर्वे किया जा रहा था, उसको हमने रजिस्ट किया, ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, ताजरों को बचाया, ताजरों के मफादात पे आँच नहीं आने दी। आज भी हम लास्ट में बताइए, हुकूमत एक जानिब कहती है कि हम टैक्स वसूल करना चाहते हैं, हम जो मार्केट है उसको एक मैकेनिज़्म में लेके आना चाहते हैं, तो कभी तो ये मैकेनिज़्म लेके लाया जाएगा आखिर? टैक्स से मुझे कोई इनकार नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये टैक्स लेना चाहते हैं या टैक्स देना चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर 2500 टैक्स दे, शर्म आनी चाहिए। मैं तो उससे 30 गुना ज़्यादा टैक्स देता हूँ। मैं खुद टैक्स गुजार हूँ, मेरे बेटे भी टैक्स गुजार है, मेरी बेगम भी टैक्स गुजार हैं, हम सब टैक्स देते हैं। हम इसको इनकरेज करना चाहते हैं। टैक्सों के बगैर मुमलिकत का निज़ाम नहीं चल सकता, इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन इस पे आप चाहते हैं कि मुशावरे से चला जाए? लेकिन जो तरीक़ाकार है, जो घिनौना अंदाज है कि हमें संगीनों के बलबोते पे, हमें गन पॉइंट पे मतलब भी लेकर और अपनी बात मनवाई जाए। हमने देखा कि यहाँ के ताजरों ने मिठाइयाँ भी बांटी, कहा कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई मुशीर के साथ, तो कहा गया कि हम जल्दी लाहेमल होगा। फिर आज क्या हो चुका है कि आज ताजिर यहाँ निकल आए? ये आपके सामने ताजर ही हैं जिन्होंने ऐलान किया था, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। मेरी डिमांड है कि वो आएँ सामने और बताएं कि उन्होंने क्या मनवाया है, क्या गवर्नमेंट ने माना है। कुछ भी नहीं। वो हुकूमत की पिच पे खेल रहे हैं, उनके मकासद सियासी हैं, वो अपनी टिकटें पक्की करना चाहते हैं। कोई यूनियन काउंसिल की, कोई MPA की ले, अल्लाह करे उन्होंने टिकट मिले, मुझे क्या एतराज़ है, लेकिन ताजरों के नाम पे धब्बा तो ना लगने दें। ठीक है। मैं समझता हूँ कि वो ताजरों के नाम पे धब्बा है। अच्छा, लास्ट में क्या पैगाम देंगे हुकूमत को और उसके साथ साथ जो यहाँ पर लोग आए, और FBR को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं एक बात पैगाम एक भी देना चाहता हूँ कि नाजायज़ मामलात के सामने हम दीवारें चीन हैं, रजिस्ट करेंगे, जान तक चली जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन गलत बात ना मेरे ताजर कबूल करेंगे, ना मैं कबूल करूँगा। मैंने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, अब भी कुर्बानी के लिए सबसे पहले अपने आप को पेश कर। अगर हुकूमत राब्ता करती है तो मुज़ाकरात खुले रहेंगे दरवाजे? नहीं, देखें, मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होना करते, लेकिन मीनिंगफुल। ठीक है। दंग टपाऊ नहीं। ठीक है। ऐसे वक्त को टालने के लिए नहीं, हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए नहीं, हमें अपनी नेक नीति का सबूत देंगे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, चेयरमैन FBR
और प्राइम मिनिस्टर साहब, तो हम ठीक है। हम इस मुल्क के शहरी हैं, मुहब्बे वतन शहरी हैं। हम इस मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन अपनी गर्दन पे छुरी चलाने की किसी को इजाज़त नहीं। किसी को इजाज़त नहीं देंगे। ख्वाजा शफीक साहब का शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने जिस तरह देखा कि किस तरह आज ताजरों की जानिब से एहतजाज किया गया और इस हवाले से जो मुतालबात हैं वो पेश किए गए। इस वक्त जो हम आखिर में जो सूरत हाल दिखा दें कि ये चाबियाँ इस वक्त हैंड ओवर की जा रही हैं FBI के अफसरान को। ताजरों की काफ़ी बड़ी तादाद इस वक्त गेट पे मौजूद है और ये कहा गया है कि हम किसी सूरत में जो कारोबार आप नहीं करेंगे, अब ये आप चाबियाँ संभालें और हम टैक्स देने को कबूल नहीं है। जो पॉइंट ऑफ सेल का मामला है उसको कबूल नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि ये जो अब ताजरों ने एहतजाज शुरू किया है ये कहाँ तक जाता है, इसके नतीजे क्या सामने आते हैं, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।